वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मनोज खुराना से एक्सक्लूसिव बातचीत। मनोज खुराना का है दबदबा, वार्ड नंबर 7 को बनाना है स्मार्ट वार्ड। नंबर 7 में है मनोज खुराना ने बनाना है वार्ड को स्मार्ट वार्ड। पिछले पार्षद के रिपोर्ट कार्ड पर उठाया सवाल, वार्ड को बनाना है बेहतर वार्ड। निशा खन्ना की रिपोर्ट। 2 मार्च को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सभी कैंडिडेट मैदान में मेहनत कर रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 के अंदर। वार्ड नंबर 7 के अंदर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है मनोज खुराना। मनोज खुराना से पहले उनकी धर्मपत्नी से बात करेंगे, क्योंकि मैडम भी काफी एक्टिव है और वार्ड के अंदर अपने पति के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू, नमस्कार जी। मैम, गृहिणी भी हो, बच्चा भी संभाल रही हो, घर भी संभाल रही हो, साथ में इलेक्शन भी, और आप जॉब भी करते थे, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हो पूरा? पहले तो मैं सबको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ और अब तो मैं इनकी सपोर्ट कर रही हूँ, मिस्टर मनोज खुराना की सपोर्ट कर रही हूँ। और मैं आपको ये कहूंगी, अगर हमारी जीत हो जाती है तो मैंने अपना पूरा मन बना लिया है कि जो जैसे जैसे हम वार्ड में घूम रहे हैं ना, मैंने देखा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है वार्ड में। तो मैं मिस्टर मनोज खुराना से यही बात कर रही थी कि मुझे लगता है यहाँ 1 MC की नहीं, यहाँ 2 MC की जरूरत है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अपनी जॉब से गैप नहीं, मुझे अपनी जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा। तो मुझे भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी इस वार्ड का विकास होगा। तो क्या कुछ वार्ड के अंदर प्रॉब्लम्स है, और वहीं बात करें तो क्या अभी तक रिस्पांस नजर आ रहा है? वार्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा। आपको भी पता है, ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं स्ट्रीट लाइट्स की। बाकी जो मेन प्रॉब्लम, जैसे देखो मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम बाहर निकलते ही जो कूड़ा कचरा होता है, लोग सफाई करने के बाद वहीं पे ही बाहर ढेर लगा देते हैं। तो मुझे ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं चाहूंगी कि हर वार्ड के अंदर, हर गली के अंदर मतलब एक होना चाहिए प्रॉपर डस्टबिन, गीला सूखा वेट और ड्राई का, कि जिसमें हम अपना मतलब वो कर सके और वार्ड की पूरी सफाई कर सके। जैसे मेड भी, जैसे हम लोग भी सफाई करके पानी बाहर गिरा देते हैं तो वहीं इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी कोई भी ऐसे नहीं है कि उसकी कोई निकासी है, कुछ भी मतलब प्रॉपर तरीके से वार्ड के अंदर नहीं है। तो मैं पहले यही चाहूंगी कि हम ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करें, जो मुझे देखने को, डेली देखने को बेसिक प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है। हम इसको जल्दी से जल्दी इसका एक बार करेंगे, बाकी की चीजें फिर धीरे धीरे होती रहेंगी। जी। तो मैसेज क्या देना चाहोगे वार्ड नंबर 7 के जो वोटर्स है? मैं सभी वार्ड वासियों को यही कहूंगी कि एक बार आप चेंज करो, आपको हम चेंज करके दिखाएंगे। जी। तो बिल्कुल मनोज खुराना की धर्मपत्नी से बात की। अब मनोज खुराना जो कि कैंडिडेट है इस वार्ड से, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का चल रहा है प्रचार? बहुत जोरों शोरों से चल रहा है प्रचार। तो आप घर घर जाइए, पूछिए लोगों से, ये एक ही बात, एक ही पुकार, मनोज खुराना अब की बार। तो बात करें इस वार्ड के अंदर टोटल कितने मतदाता है और कितनी कॉलोनियां, कितनी गलियां इस वार्ड के अंदर इंक्लूड है? देखो जी, इस वार्ड में 7 कॉलोनी है और 5184 पोल्स है, 5184। तो हम तो घर घर जा रहे हैं, जहाँ भी हमें उम्मीदवार, जहाँ भी हमें लोग मिल रहे हैं। तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। घर घर जा रहे हैं। कोई लक्ष्मीदास रोड वाली गली में है, सदर बिहार में हमारे वोट्स हैं, द्वारकापुरी में है, अपने जेलमला ग्राउंड में है, बंसा कॉलोनी में है, कोर्ट कॉलोनी में है, राम कॉलोनी में है, बैंक कॉलोनी में है, नहर कॉलोनी में है। जहाँ भी हमारे वोटर्स हैं, जहाँ हमारे बैठे हैं, हम घर घर पहुंच रहे। हमारी एक टीम गठित की गई है, वार्डवासी टीम है मेरी। तो वो वार्डवासी घर घर जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं भी आपके वोट इस बारी वार्ड नंबर 7 में है। देखिए, ये भी सरकार का काम था कि घर घर वोटर्स को बताना भी आपका वार्ड कहाँ है, कहाँ नहीं है। जहां भी हमें पता लग रहा है भी कौन सा घर कहाँ है, हम पहुंच रहे हैं। तो क्या विजन है सर आपका चुनाव को लेकर? तो विजन तो देखो, नॉर्मल से विजन ही है, आपको पता है भी बेसिक्स ही पूरे नहीं हो रहे। और भी बहुत विजन है इस वार्ड की। मतलब ये हमने शुरू से कहा है, जैसे नंबर्स का है, स्कूल्स, अपने नेम प्लेट का बहुत इश्यूज है। अब कोई बाहर से लेटेस्ट आता है, घर ढूंढने में कितनी उसको दिक्कत आती है। पार्क्स नहीं है नजदीक, कोई पार्क नहीं बने हुए हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए। आप ये देखिए ना, ये भी तो जरूरी है, बच्चों को पार्क होने चाहिए। बच्चों अपने बचपन खोते जा रहे हैं सड़कों पे। अब स्ट्रीट डॉग्स हैं, आजकल स्ट्रीट डॉग्स, बच्चे डरते हैं कहीं खा ना जाए, तो पेरेंट्स भी नहीं डरते हैं। तो देखो, हम तो चाहते हैं जो भी होगा हमारे से, जो भी विकास होगा हम करवाएंगे।
यानी कि वार्ड नंबर 7 के जो वोटर्स है अगर मौका देते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी जी, बेसिक्स वो पूरी करवाई जाएंगे। उसके बाद हम इस वार्ड के लिए, देखो हमने बहुत कुछ सोचा है। स्मार्ट वार्ड हमने एक ही मतलब विधायक जी को अभी से स्टार्ट कर दिया। अभी हमने इस वार्ड को प्रॉपर स्मार्ट वार्ड बनाना है। यानी कि ये वार्ड पहले आदर्श हुआ करता था, अब स्मार्ट वार्ड का नाम दे गई। देखो जी, आदर्श तो बना ही नहीं। आप जो हमारे पार्षद खड़े हैं उनसे पूछिए भी उनके मुद्दे के, उन्होंने यहाँ पर करवाया क्या है, आप उनसे पूछिए एक बारी। जी, तो क्या अपील करना चाहोगे वोटर से? मैं तो वोटर से यही अपील करूंगा जी, देखो जी, पहले मतदान फिर जलपान, भारी मतों से मुझे जिताएं, घर घर जाएं, वोट जरूर डलवाएं। जी, बहुत बहुत देखिए जी, मनोज खुराना 3 नंबर कार का बटन, ठीक है, जरूर इस पे निशान लगा के आएं। अंकल जी, कैसा माहौल नजर आ रहा है वार्ड नंबर 7 के अंदर? आप भी खूब घूम रहे हो। मैं तो ये कहूंगा कि घर घर की पुकार, मनोज खुराना तेरा नाम। 7 नंबर वार्ड में जहां जहां भी हम गए हैं सभी ने बहुत वेलकम किया है, बहुत आदर सम्मान दिया है। सभी की यही आवाज है कि इस बेटे को, इस बच्चे को हमने इतने भारी मतों से बनाना है ताकि सरसा में इसका रिकॉर्ड हो जाए। उससे काम भी करवाने हैं, ये नहीं कि इसको मतों से ही जिताना है। जो इस वार्ड में कमियां हैं, कमियां की भरपूर कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए ये बेटा पूरा सक्षम है। कितने मार्जिन से जिता दोगे? मैं कहता हूं मार्जिन, अब क्या काउंटिंग करूं, इसका मार्जिन का रूप ही इतना होगा कि सरसे वाले इस वार्ड को याद करेंगे। इतना मार्जिन होगा, सरसे वाले कहेंगे कि मनोज खुराना इतने भारी मतों से जीता, इतने भारी मतों से जीता। तो सभी का हम तो धन्यवाद करेंगे, सभी को यही कहेंगे कि जो मनोज खुराना जी ने आपके साथ कमिटमेंट किया है उसको पूरा उतरेंगे। थैंक यू। तो ये बिल्कुल देखिए, मनोज खुराना से भी बात की और इनकी धर्मपत्नी से भी बात की। वहीं बात इन्होंने साफ रखी है कि ये वार्ड को आदर्श वार्ड का टैग दिया गया था, लेकिन आदर्श वार्ड नहीं बना पाई थी पूर्व पार्षद, और अब इन्होंने सोचा कि वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। अब ये तो जनता ने तय करना है कि वार्ड के अंदर स्मार्ट वार्ड बनाने से पहले यानी कि स्मार्ट पार्षद भी चुनना होगा। यानी कि 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, मतदाता है, वो अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें और अपने वार्ड के लिए एक अच्छा पार्षद चुने। धन्यवाद।